नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय मां भ्रामरी पे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पर तंत्र मंत्र और ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिनके द्वारा आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके बहुत काम की हो सकती है। इसलिए यदि आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ दिन पहले किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि आप बाबा बालकनाथ जी की सेवा और साधना के विषय में कुछ बताएं। तो आइए आज हम बात करेंगे सिद्ध बाबा पौणाहारी बालकनाथ जी की सेवा और साधना के विषय में कि किस प्रकार से उनकी सेवा साधना करनी चाहिए, जिसके द्वारा हमको बाबा बालकनाथ जी की कृपा प्राप्त हो। सबसे पहली बात, कोई भी यदि हम साधना, मंत्र जाप या किसी देवी देवता की, सिद्ध महापुरुष की सेवा करते हैं तो उसमें जो सिद्धि की मुख्य बात होती है, जिसके द्वारा सिद्धि मिलती है, वो हमारी श्रद्धा भावना होती है। किसी भी मंत्र में, देवता में या पीर फकीर में जितनी आप श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे, उस देवता के ऊपर जितना आपका यकीन दृढ़ होगा, उतनी ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो सबसे पहली जो सिद्धि की सीढ़ी है वह देवता के ऊपर विश्वास, मंत्र के ऊपर विश्वास, और बिना विश्वास के सिद्धि नहीं है, ऐसा लिखा है मंत्र ग्रंथों में। बिना विश्वास के, चाहे आप भगवान के सामने खड़े हों, जब तक आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान हैं, तब तक वो हमारा कल्याण नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप जिस देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, उसके ऊपर अपना विश्वास पक्का बनाएं। जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए तब आप साधना करने बैठें। साधना के नियम वही होते हैं जो हर किसी मंत्र में होते हैं, वही आम नियम है सबके लिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्धि से रहना, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता किसी भी साधना में, ये आम नियम हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने होते हैं। मंत्र जाप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही मुख करके करना चाहिए। सात्विक सिद्धियों में दिशा विशेष कार्य के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सात्विक मंत्र किए जाते हैं, किसी देवी देवता की साधना की जाती है, तो वह या तो पूर्व मुख होकर की जाती है या फिर उत्तर की तरफ मुख करके की जाती है। बिना आसन के कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। यह भी हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि कोई भी आप साधना करने बैठें तो सबसे पहले आसन आपके पास होना चाहिए। बार बार स्थान नहीं बदलना चाहिए। एक ही स्थान पर बैठ के साधना करनी चाहिए। और साधना के पहले अपना जो सुरक्षा घेरा है वह भी लगा लेना चाहिए। और जहाँ पर साधना की जाती है वह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तो जिस जगह पे आप बाबा बालकनाथ जी की साधना करेंगे, उस जगह को पहले शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी के ऊपर बाबा जी का एक सुंदर चित्र लेके उसको स्थापित करें। नीचे लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस चित्र के सामने देसी घी का दीप का आपने जला के रखना है। जितने दिन आपने साधना करनी है, मान लो 21 दिन या 41 दिन आपने साधना करनी है, तो उतने दिन तक ही देसी घी का दीप का उस साधना स्थल पे अखंड जलता रहना चाहिए। सुबह शाम जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी का मंत्र जाप करना है
और उस चित्र के सामने आपने जो संत धारण करते हैं, खड़ाऊँ मिलते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, वह खड़ाऊँ और एक चिमटा बाबा जी के नाम से रखना है। साथ में ही 1-2 मीटर भगवे रंग का वस्त्र लेके और एक पानी वाला नारियल लेके वह भी रखना है। एक कलश के ऊपर कलश में जल भर के वह नारियल भगवे रंग का वस्त्र जिस पे लपेटा गया है, उस नारियल को वस्त्र सहित कुछ दक्षिणा उसमें बांध के जल से भरे हुए कलश के ऊपर रख दें और फिर सारी तैयारी करके हाथ में जल लेके जितने दिन आपने साधना करनी है उस मंत्र का जाप करना है। हाथ में जल लेके अपना नाम गोत्र आदि बोल के, अपने पिता का नाम बोल के संकल्प कर लें कि मैं अमुक मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, या मैं जो भी मंत्र दूंगा उसकी साधना करने जा रहा हूँ। तो ये जल आपने बाबा जी के सामने छोड़ देना है और मन में बाबा जी से प्रार्थना करनी है कि हे सिद्ध बाबा बालकनाथ पौणाहारी जी, मैं इतने दिन तक 21 या 41 दिन तक आपकी साधना करने जा रहा हूँ। मुझे आपकी साधना का कोई ज्ञान नहीं, आप कृपा करके मुझको सिद्धि प्रदान करें, आपकी भक्ति और कृपा मुझको प्राप्त हो। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। तो उसके बाद आपने प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से ओम द्योट सिद्धाय नमः, ओम द्योट सिद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। 41 माला, 51 माला, 21 माला अथवा 11 माला, जितना आपसे बन सके प्रतिदिन उतना ही आपने जाप करना है। माला की संख्या आपने घटानी नहीं। मान लो 21 माला आपने पहले दिन की तो 21 माला ही आपने करनी है, कम नहीं करनी। अधिक का आप जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जितना आपने जप किया उसको घटाना नहीं, उतना ही प्रतिदिन आपने जाप करना है। और बाबा जी को रोट प्रसाद का भोग लगता है, आपको पता ही है। बाबा जी को रोट का भोग लगाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी को रोट का भोग भी लगाएं। तो इस प्रकार से आपने पूर्ण नियमों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भूमि पे शयन करते हुए आपने साधना करनी है। अपने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने देना। पूर्ण श्रद्धा भावना से आपने बाबा जी की सेवा करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। एक बात और बता दूं, मंत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धि आपकी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार मिलती है। जैसे वृक्ष का छोटा सा बीज होता है, लेकिन उस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाया होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार मंत्र चाहे बीज मंत्र हो, सावर मंत्र हो या फिर नाम मंत्र हो, तो उसके अंदर देवता की पूर्ण शक्ति समाई होती है। ये नहीं कि मंत्र छोटा है इसमें कम शक्ति होगी या सावर मंत्र में अधिक शक्ति होगी, ऐसी कोई बात नहीं। मंत्र चाहे कोई भी हो, वह आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन से उसकी साधना करते हैं। मंत्र में देवता की पूर्ण शक्ति समाहित होती है। बीज मंत्रों में भी वही शक्ति होती है जो एक बहुत बड़े सावर मंत्र में होती है। इसलिए आप मन में ये ना सोचें कि मंत्र छोटा है। आप श्रद्धा से पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें। बाबा जी की सुबह शाम आरती वगैरह करें, भोग लगाएं। और विशेष दिन होता है जो जैसे रविवार के दिन या मंगलवार के दिन अथवा पूर्णमासी के दिन, जैसा आपकी श्रद्धा हो, आप रोट का भोग भी अवश्य लगाएं। प्रतिदिन आप चाहें तो पंचमेवा या फिर दूध का भोग लगा सकते हैं। दूध यदि देसी गाय का हो तो बहुत उत्तम है।
नहीं तो आप जो भी उपलब्ध हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाते रहें बाबा जी को और मंत्र जाप करते रहें सुबह शाम। तो इस प्रकार से कुछ ही दिनों में आपको बाबा जी की कृपा प्राप्त होगी और पौणाहारी जी की कृपा से आप अनुभव करेंगे कि बाबा जी के आपके जीवन में बहुत तरह के चमत्कार होने लगे हैं और आप एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति कर पाएंगे इस मंत्र के द्वारा। आप पूर्ण श्रद्धा और यकीन के साथ इस मंत्र का जाप करें और बाबा जी की कृपा प्राप्त करें। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी और बाबा जी की कृपा आप पे प्राप्त हो, इसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय बाबा बालकनाथ, जय माँ।